बच्चों गुजराती तेमने कौन सी बातें सुलभ है? गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश? हिंदी। आप लोग जो लैंग्वेज बोलोगे उस लैंग्वेज बोलोगे। हमारे बड़े भाई सीजे मंसूर साहब, प्रिंसिपल पाठक साहब, PSI मकवाना, सभी टीचर्स, एडवोकेट हियांशु, सभी स्टूडेंट्स। एक्चुअली हम लोग तो चाहते थे कि आप 200-300 स्टूडेंट को साथ में बिठा के हम बात करें, लेकिन आते से हमने से पूछा सर तो सर ने बताया कि नहीं ऐसा एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, स्पेस नहीं है, आप लोग ये सब हो जाएगा। हम लोग जो आए, ये दमन दीव स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी नाम की अथॉरिटी होती है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंडर में हर ऑल ओवर इंडिया तालुका लेवल से लेके नेशनल लेवल तक काम करती है। इसका काम ये है कि आप लोगों तक जाए, आप लोग मतलब इस देश के सभी नागरिकों तक जाए। आप लोग अभी 11, 12 है ना, 10, 11, 12 आप लोग नागरिक तो समझते हैं। नागरिक कौन है? इस देश में जो पैदा हुआ वो इस देश का नागरिक हो गया। सभी नागरिकों तक इस देश की कानून की जानकारी पहुंचाने के लिए ये अथॉरिटी काम करती है। कानून की जानकारी पहुंचाने के लिए काम करती है, मतलब कि आपके राइट्स क्या है, अधिकार, आपके कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटी, आपके लिए क्या कानून बना रही है सरकार, ये जानना भी आपका अधिकार है। इसी वजह से अभी जो आपकी मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, उन्होंने she told that nowadays the Constitution Week is celebration is going on, and under that we are here before you to celebrate the Constitution Week. Actually, this is concluding program of the Constitution Week, and today we are before you. आपको हम जो जानकारी देना चाहते हैं वो कानून की जानकारी नहीं देंगे, वो किसी रूल की जानकारी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग इस देश का भविष्य हैं। हर बच्चा जो होता है ना घर में, वो उस देश का भविष्य होता है। आपके माँ बाप आपको स्कूल भेजते हैं, आप में से कितने लोगों को उस चीज़ का एहसास है मुझे पता नहीं। वो अपने पेट को काट के आपको स्कूल में भेजते हैं। आप में से कई लोगों के माँ बाप, वो अपने को खुद को बाप शर्ट नहीं ले रहा है, लेकिन आपकी हर चीज़ पूरी कर रहा है। माँ अपने लिए कुछ खाने की चीज़ कम खा रही है, कम बना रही है घर में, लेकिन आपकी स्कूल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रख रही है। क्यों कर रही हो? क्योंकि जिस देश का बच्चा पढ़ेगा, जिस घर का बच्चा पढ़ेगा, वो काबिल बनेगा, वो कोई पोस्ट पे जाएगा, अफसर बनेगा। क्योंकि इस देश में जितने बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं ना, IPS, IAS, हमारे जैसे जज, ये भाई के जैसे पुलिस वाले ऑफिसर, ये सब आप जैसे लोगों से, बच्चों में से बनते हैं। तो जिस घर का बच्चा काबिल बनेगा, जिस घर का बच्चा बड़ी पोस्ट पे जाएगा, सक्सेस कौन होगा? वो पूरा घर हो जाएगा, सक्सेस वो माँ बाप हो जाएंगे। लेकिन अगर वही बच्चा अगर कुछ गलत काम में उलझ गया, जो अपनी पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर पाया, कैसा रहता है? जिस उम्र से आप लोग गुजर रहे हो उस उम्र से हम भी गुजरे थे, समझ रहे हैं? हर कोई गुजरता है। तो कुछ चीजें, जो चीजें कभी जानकारी में नहीं होती है, कभी सुनी नहीं होती है, कभी पता नहीं होती है, या एक उम्र होती है आपकी, जो उम्र है ना अभी 15, 14, 15, 16 साल, ये नाजुक उम्र होती है। इस उम्र में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो जिंदगी भर आपको टेंशन नहीं होगी, आपकी जिंदगी सुकून से जाएगी। लेकिन आप देख लो आपकी गली मोहल्ले में, आपके आस पड़ोस में, इस उम्र में जो बच्चा थोड़ा सा हट गया, ट्रैक से हट गया, उसकी जिंदगी फेल हो गई। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जैसे मैं मेरे गाँव गया था, तो वहाँ पे मुझे सैंडविच खाना था, तो सैंडविच बना रहा था बच्चा मेरे स्कूल में। मैं जब 10th में था तो वो दूसरी डिवीजन में 10th में था। अब मुझसे पता है कि मैं जज हूँ, तो मैं काफ़ी सालों बाद उसको मिला, तो मैं वहाँ सैंडविच लेने गया, पार्सल लेने गया। तो वो कढ़ाई थी, भट्टी थी, और वो फ्राई कर रहा था उसको। तो मुझे बोला किधर है तेरा पोस्ट? बोला दमन में। तो यार हम भी पढ़ते, हम भी कुछ बन पाते। आज एक बोले दिन भर भट्टी के पास गर्म हाथ जलते रहते, दिन भर मेहनत करते हैं पेट पालने के लिए। मतलब मेरे बोलने का मकसद आप समझ रहे हो? दो एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। वो क्या बोला मेरे को, काश हम भी पढ़ लेते तो तेरे जैसा कुछ बन पाते। लेकिन आज उसने कितना भी सोचा, कितना भी पछताया, तो कोई फायदा है? वक्त आज आपके हाथ में, उसके हाथ में है क्या? लेकिन आप लोगों के हाथ में, आपका भविष्य आपके हाथ में। कुछ भी गलती होने से पहले अपने आप को सुधार लो, संभल जाओ, पढ़ाई करो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी जो मेहनत है उसका फल करो। ये हो गया मेरे स्पीच का पहला पार्ट। अभी ये इसी को जोड़ते हुए दूसरा पार्ट ये है कि गुड टच और बैड टच। आप लोगों की जानकारी के लिए, कल मेरे पास 11 बच्चियां लाई थी, 8वीं, 7वीं और 6वीं। परियारी GPS नाम की स्कूल है, आप लोग जानते हैं? वहां पे उनके
एक ड्राइंग टीचर ने पिछले कई दिनों से उनके साथ कुछ गलत कर रहा है। तो ऐसी 11 बच्चियां थी जिनके साथ वो टीचर ने गलत किया। और वो टीचर तो जेल में गया है, खैर उसकी कोई जमानत होने वाली है नहीं, वो छूटेगा नहीं केस से, काफी दिन तक वो, शायद उसको साल भी लग जाए छूटने, वो छूटने वाला है नहीं। तो उस टीचर ने उन बच्चियों को गलत तरीके से छुआ, गलत तरीके से कुछ किया, कुछ हाथ घुमाया। तो ये गुड टच बैड टच क्या होता है कि आपको जब कोई छू रहा है, जैसे माँ बाप छूते, ये सभी के लिए, ये जेंट्स मतलब लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी। जब माँ या बाप अपने बच्चे को छूते तो बच्चे को समझ में आ रहा है ये सही तरीके से छू रहा है कि गलत तरीके से छू रहा है। जब मेरी माँ मेरे मुंह से हाथ फिराएंगे तो मुझे पता है ये सही तरीके से हाथ घुमा रही है कि गलत तरीके से घुमा रही है। लेकिन जब कोई और बाहर का आदमी, पराया जिसको अपन बोलते हैं, वो अगर अपने को गाल छू रहा है या ऐसे पीठ पे हाथ घुमा रहा है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग समझ रहे हो? ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि कानून ऐसा है कि आप लोगों को गलत तरीके से कोई अगर आपकी मर्जी के बिना छू नहीं सकता। कोई अगर छूता है तो वो अपराध है जिसमें जमानत नहीं मिलती है। और ये गुड टच बैड टच आपको सिखाने की जरूरत क्या है कि आपकी उम्र में आपके साथ कोई कुछ गलत ना करे, ऐसा कानून है। जो ये गुड टच और बैड टच में आपको फर्क समझ गया, जब आपका दोस्त आपसे हाथ मिला रहा है तो वो गुड टच, लेकिन जब कोई आदमी आपसे हाथ मिला रहा है लेकिन वो हाथ अजीब तरीके से आपका हाथ मिला रहा है, कुछ आपको महसूस हो रहा है, तो बैड टच। तो आप